जीशान मुझे ये बताओ कि ये बात सही है, ड्रामा जो सही पिकअप हुआ है ना ये इन दोनों नहीं, की अब ये तुम उसी एज में हो ना, टीन एजेस में ही हो। अब मुझे बताओ कि ये वाकई एक खराब कैरेक्टर इसको कह सकते हैं, या इस एज में इस तरह की फीलिंग्स आ जाती हैं, गलती हो जाती है, बच्चों में ये होता है एक दूसरे के साथ बड़ा अट्रैक्शन। तुमने कैसे एनालाइज किया, क्योंकि तुम खुद ही इस फेज में अभी हो? ये जो एज है वो ये है कि पेरेंट्स की बहुत नजर होनी चाहिए बच्चों पे, क्योंकि टीनेज एक ऐसी एज है जिसमें आने के या फिर बच्चा बिगड़ गया या फिर सुधर गया, उसके बाद ही उसकी लाइफ कैरी ऑन होती है। तो आपने ऐसे ड्रामा में देखा होगा कि स्पेशली एक सेकंड या थर्ड एपिसोड में सीन था जब वो दोस्त होते हैं जीशान के, और वो चाची के बारे में कुछ बकवास बात करते हैं। सो उससे यह पता चलता है कि मास्टरी का कितना इम्पैक्ट पड़ा है इस किरदार पे, अपनी दोस्तों का वगैरह। एंड देन अबाउट हिज फादर एज वेल, लाइक फादर की एक्टिविटीज भी रिफ्लेक्ट हो रही हैं इसमें, जो उसकी पर्सनैलिटी वो बच्चे पे रिफ्लेक्ट हो रही है। सो इसको जितनी यानी कि इसकी बुराई इसको कभी नहीं बताई गई, इसकी अच्छाई इसको बताई गई, गुड 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 गुड, लेकिन बैड जो था वो नहीं बताया गया कि यू बैड इन दैट, बैड इन दैट, बैड इन दैट। तो वो अगर आई बिलीव के लड़का हो या लड़की, आपको उनके साथ प्रॉपर बात करनी चाहिए, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। हाँ, जो कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल पेरेंट्स में होना चाहिए, और कम्युनिकेशन गैप आई गेस सिबलिंग्स में, आपके फ्रेंड्स में भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि काफी चीजें जो शायद पेरेंट्स को आप नहीं शेयर कर सकते, वो उनके थ्रू आप और फैमिलीज को कॉन्शियस रहना चाहिए कि ऐसा हो सकता है। तो आप हर वक्त जो है ना थोड़ा घबराए में रखें उनको कि जी बेटा ऐसी कभी बात नहीं होनी चाहिए, कभी ऐसी कोई सिचुएशन, मतलब बड़े कॉन्शियस नहीं होते ना, वो रिलैक्स होते हैं, अरे भाई की तरह है, बहन की तरह है, लेकिन भाई बहन नहीं। वैसे नज़िया मुझे बताएं कि डिस्टेंस होना चाहिए? बड़ों को, कजन्स तो एक दूसरे के साथ मिलकर बैठते हैं, बड़ों को उनको कॉन्शियस रखना चाहिए और एक नजर रखनी चाहिए। 100%। हाँ नज़िया, है ना नज़िया? सॉरी फिर से रिपीट कीजिएगा, हम ये कह रहे हैं कि आजकल तो जो जनरेशन ये वाली है, ये तो ईटिंग आउट भी होती है, सब चीज हैंग आउट भी करते हैं। तो आप वाकई क्या समझती हैं इस केस के बाद, ये जो आपने किया पोर्ट्रे, कि एक डिस्टेंस बहरहाल होना चाहिए कजन्स के दरमियान भी? यस, बिल्कुल एक डिस्टेंस होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली दे आर नॉट ब्लड, मतलब ब्लड रिलेटेड है, बट दे आर नॉट सिबलिंग्स। तो सिबलिंग्स और कजिन्स में फर्क होता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छा जीशान, तुम्हारा जो समझ अभी, जैसे हाँ तुम बिल्कुल खामोश हो, अब अपने साथ जब हरासमेंट हुई है हॉस्टल में लड़कों ने की है, तो सोचता है वो कि देखो मैंने यही अपनी कजन के साथ किया था, वो बेबस थी और मैं इसको जो है मैं कैसे इसका फायदा लेता था और इसको कैसे टॉर्चर करता था, उसके जहन में क्या चल रहा है? वो खुद को देख रहा है। वो बेसिकली एक हमने सीन किया था जब वो सीढ़ियों से भागता आता है, पीछे लड़के उसको डराने के लिए, और वहां रुकता है और वो ऊपर देखता है, तो उसको लड़के थोड़ी देर के लिए वो खुद को देख रहा होता है, जैसे उसने सिद्रा को ऊपर से डराया था, जो भी किया था। सो ही इज एग्जैक्टली रियलाइजिंग, वो बेड पे भी होता है, पूरे थॉट में होता है, लाइक व्हाट आई डिड, ये सारा जो उसका कारमा हो रहा है। एंड यस, आप देखेंगे आगे कि किस तरीके से यानी कि स्टोरी डेवलप होती है। लेकिन वो कामा को रियलाइज करने की अभी एज नहीं है, अभी और गलतियां करने की है, मैं ये समझता हूं। इसको ठीक ठाक पड़ी है भाई। हाँ पड़ी है, लेकिन वो एज अभी ये नहीं है ना, इसकी एज से निकले। अच्छा नज़िया, तुम एक बात बताओ मुझे। आई थिंक सो कि तजुर्बा जो होता है वो उम्र से नहीं आता, हालात से आता है। एंड जो हालात इसके ऊपर गुजरे हैं, तो इसको काफी चीजें समझ आ गई हैं कि यानी कि जो हुआ, मैंने जो किया वो बहुत गलत है। एंड अब ऐसे यू सी हाउ देखा कैसे आगे की कहानी हम पूछ रहे हैं तुमसे और तुम बता भी रहे हो। उसको वही हो गया, दिखा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आगे आप देखिएगा क्या होगा। हाँ नज़िया, तो मुझे एक बात बताओ, और ये मैं इलाही बख्श आपसे भी पूछूंगी कि ये जो लैला है, ये वाकई कामचोर है कि इससे यूट्यूब से भी कभी कोई सही रेसिपी नहीं बनती, इससे कुछ बनता ही नहीं, या वाकई मजबूर है? अब तो उसने वो कहते ना घर में मैली भी रहने लगी है। हाँ जी, नहा धो भी नहीं रही, कपड़े भी नहीं चेंज कर रही, जैसी प्राइवेसी वाले होते ना, प्राइवेसी की, जब अपना घर है जो मर्जी पहन लो ना, उसने सजना सवरना खत्म कर दिया है जी, खाना भी नहीं उससे बन रहा। तो क्या चाची कामचोर है या बेचारी मजबूर है? अब तो थोड़ी कामचोर टाइप लग रही है। नहीं वो कामचोर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि द थिंग इज दैट उन्होंने कभी शायद सीखा नहीं होगा। बस कर दो, अब जब वो सीख रही है अपने हस्बैंड, नहीं हमारी चाची की बात नहीं हो रही, ड्रामे में चाची की बात हो रही है। अब देखो नए घर में आए हैं, सब कुछ है, फिर भी खाना नहीं बन रहा, जल गया तो दोबारा भी नहीं बनाया, ये तो गलत है ना। चाचू बुराई करो। चाचू तुम्हारा बहुत अच्छा है, ये चाची सही नहीं है। नहीं दोनों बहुत अच्छे हैं यार, इतना पॉलिटिकली करेक्ट ड्रामे में भी। तो इससे मतलब तुम बहुत आगे जाओगी। ऑफर्स आ रही है इस ड्रामे के बाद दोनों को? नहीं, उससे पूछने दो ना वो चाची के बारे में क्या कहते हैं। लाइव बख्श तुम बताओ भाई,
मैं लैला का यही क्या कहना मसला है? चाहूंगा कि आई थिंक दिस इज द ब्यूटी ऑफ द स्क्रिप्ट कि हर किरदार के प्रोज एंड कॉन्स दोनों दिखाए गए हैं, क्या इसमें अच्छाइयां हैं, क्या इसमें बुराइयां हैं। तो यस, यानी कि कभी ऐसा नहीं होता कि एक किरदार कंप्लीटली ग्रीन फ्लैग हो, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ चीजें होती हैं जो बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। एंड यस, चाची की अपब्रिंगिंग ऐसी थी कि शी वाज रेज्ड लाइक अ प्रिंसेस इन अ हाउस, और अब उसको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसको फेस आ रही है कि मैरिड लाइफ एंड द सिंगल लाइफ इज कंप्लीट डिफरेंट थिंग। एंड शी इज नॉट अ बैड कैरेक्टर, शी वांट्स टू लर्न, बट यस वो है चीज जो उसने कभी की नहीं है, तो उसको थोड़ी इसमें प्रॉब्लम आ रही है। फोकस का प्रॉब्लम है थोड़ा सा ना, फोकस नहीं, खाना जल जाता है, हर चीज जल जाती है, तो फोकस का मसला है। बट हाउ डू यू बैलेंस एजुकेशन, पढ़ाई? लाइबक्श, आप बेटा बताओ क्या पढ़ रहे हो? और क्योंकि मुझे पता है ना ड्रामे में टाइम बहुत लगता है, कैसे इसको बैलेंस करते हो? जी नादिया जी, मैंने एक्चुअली अभी मैंने कंप्लीट की थी अपनी नापा से। नापा से पढ़े हो? जी नापा से मैंने थिएटर किया, मैंने वहां से, एंड मेरी डिप्लोमा अभी मुकम्मल हुआ था वहां से। और साथ ही फिर मुझे यानी कि अभी हुआ है 2024 के मिड में, और मुझे इसकी ऑफर आ गई थी एंड आई केम टू। ये तो तुम जितनी छुट्टियां करोगे तुम्हें उतने नंबर मिलने हैं, है ना? ये नहीं, तो पढ़ी आपको वही तो छुट्टियां पढ़ी हैं, वही रहा है। मेरा कंप्लीट हो गया है, तो आई एम जस्ट फोकस्ड विद द इंडस्ट्री नाउ। अरे अच्छा, ये जो अब्बा का कैरेक्टर है, घर के सरबरा का जो कैरेक्टर है, अभी इस एज में क्या समझते हो, ऐसा होना चाहिए, ये माइंडसेट होना चाहिए, अच्छा है या बुरा है? या ये कि उसके बारे में जॉइंट क्या फैमिली feeling है? सिस्टम के बारे में आप कि वो पूछ रहे कहते हैं हैं ना? सब साथ रहे, हाँ। जब तक मैं हूँ सब साथ रहे। डज इट वर्क या नॉट? But I don't think so. I don't think so it works. क्योंकि just because I grew up in a joint family as well. And जब मैं छोटा था तो मेरे दादा का इंतकाल हो गया था। My father often says कि ऐसा होना चाहिए था कि उस वक्त में ही, यानी कि चीजें अगर जब बड़ों के होते हुए चीजें मैनेज हो जाती हैं, बैलेंस हो जाती हैं ना, तो फिर बच्चों को या आने वाली जनरेशन को भी प्रॉब्लम फेस नहीं आती। एंड जो दादा का किरदार है वो मतलब और एक तरीके से वो ये भी सही कह रहे हैं कि मतलब कि उन्होंने जिस तरीके से घर बनाया है इस एट दिस स्टेज वो चाहते हैं उनके बच्चे उनके साथ हो, लेकिन वो एक सेल्फिश थॉट है। मैं कहना चाहूंगा अगर वो सबको अपनी अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज करने का मौका दें और आप अपने तरीके से जिंदगी जिए, अपने जीते हुए अगर ये कर दें, तो शायद उनके जाने के बाद कभी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपस में इख्तिलाफ नहीं बढ़ेंगे, बल्कि मोहब्बत बढ़ेगी। नजिया बेटा आप बताओ। वेल आई थिंक एक चीज मतलब अगर जो नहीं है तो यू शुडंट रियली फोर्सफुली ट्राई टू कि वो साथ ही रहे। एंड ऑनेस्टली आई थिंक जॉइंट फैमिली में प्रोज भी होता है, कॉन्स भी होता है, लेकिन जब आप कॉन्स देखो तो आप उसी वक्त अंडरस्टैंडिंग कर लो ताकि आगे जाके और बड़े मसले ना बने आपके लिए। नहीं, लेकिन अगर तुम्हें दो ऑप्शन मिले, जॉइंट फैमिली या फिर तो जब तुम्हारी शादी हो हाँ। तो क्या चाहोगे, जॉइंट फैमिली में रहो सबके साथ मिलके या अलग से मियाँ के साथ? ऑनेस्टली आई फील लाइक अलग से, क्योंकि जॉइंट फैमिली इज अमेजिंग, नो डाउट, उसमें बहुत मजा आता है, सब लोग साथ होता है, बहुत मजा आता है। बट आई फील लाइक कि अ मैरिड कपल नीड्स अ प्राइवेसी, एज इन लाइक दे हैव टू ग्रो एंड एक हैप्पी लाइफ। आई डोंट नो, आई थिंक दोनों ही अच्छा है, मुझे तो दोनों ही अच्छे लगते हैं। यार तुम हर बात पे यही कह रही हो, क्या बात है, ये तो किसी चीज में प्यारी बच्ची है ना, बहुत ज्यादा। मुझे तो दोनों अच्छे लगते हैं। तुम ऐसा करो, जर्नलिज्म में आ जाओ या पॉलिटिक्स में आ अच्छा जाओ। मुझे बताओ नजिया, किसके साथ मजा आया काम करके? इतने तुम्हारे साथ बड़े बड़े एक्टर्स थे, किसके साथ मजा आया, किससे डर लग रहा था, हैं वो बताओ। मुझे सबके किससे साथ दोस्ती मजा है? आया। अपने पेरेंट्स से लेके दादा दादी तक आई लव्ड एवरीवन, मेरी सबके साथ दोस्ती है। एंड जो मेरी दादी है, शी इज माय स्वीट हार्ट, एंड लैला चाची इज अमेजिंग, और गेस्ट सच भी बहुत अच्छे, सब बहुत अच्छे। अच्छा, तो जो क्योंकि ड्रामे के बीच में ना वेट बहुत करना पड़ता है, बहुत सारे घंटे इंतजार करना है, सीन कब होगा मेरा सीन कब होगा, तो उसमें तुम क्या टाइम कैसे पास करती हो? और कभी कभी इरिटेट भी हो जाते हैं ना कि ओहो इतनी देर होगी, मेरा सीन नहीं आया। नहीं, असल में जब मैं थकी होती थी तो मैं सो जाती थी मम्मा के साथ, और जब मेरे पेपर्स होते थे तो आई यूज्ड टू स्टडी एट सेट। सॉरी क्या? कभी कभार जब मैं बहुत थकी होती थी तो मैं सो जाती थी, और अगर मेरे पेपर्स हुआ करते थे तो आई यूज्ड टू स्टडी। अच्छा स्टडी। भाई इलाही बख्श, तुम क्रिकेट देखते हो? ऑब्वियसली। ये शाहिद शाह अफरीदी को कप्तान बना दिया वनडे का, क्या ख्याल है तुम्हारे?